नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आज बात करने वाले हैं दुनिया भर में मौजूद जंग के हर फ्रंट की। सबसे पहले आपको यह बताती हूं कि आखिरकार वो कौन सी 3 खबरें हैं जिस पर हमारी विशेष नजर रहने वाली है। तो पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबर अमेरिका और ईरान के बीच समझौते से जुड़ी हुई है। हालांकि अब तक अमेरिकी सेना लगातार ईरान पर बारूद बरसा रही है। उधर ईरान भी अमेरिकी सेना को लगातार जवाब दे रहा है। इन सब के बीच में ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए एक सीक्रेट कोड लॉन्च कर दिया है और इसके सामने आने के बाद से ही अरब देशों में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। आज हम आपको ईरान के इस खास कोड के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि इसका जंग से आखिरकार क्या और कैसा संबंध है। दूसरी खबर, मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हालांकि ईरान पहले से ही कहता रहा कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है और इस पर वो आज भी कायम है। लेकिन जंग के दौरान ईरान को एक ऐसा खतरनाक हथियार मिला जिससे ईरान केवल मिडिल ईस्ट पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। आखिर कौन सा है वो हथियार, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर हमारी यूरोप से है, जहां बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग धधक रही है। अब तक छोटा और कमजोर मुल्क समझा जाने वाला यूक्रेन खतरनाक और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। उसके हमले अब बेहद खतरनाक हो गए हैं। रूस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है। रूस को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, उसके जवानों का मनोबल भी टूटता नजर आ रहा है। रूसी जवानों से हो रही गलतियों की संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है। सवाल यह है कि पुतिन ऐसे हालात में कैसे जंग जीतेंगे। आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाती हूँ विस्फोट की पहली अहम खबर। और खबर आपको अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई बताती हूं, जहां अमेरिका की ईरान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ईरान में कई जगहों पर सटीक हमले किए गए हैं, ये सेंटकॉम की रिपोर्ट में दावा कर दिया गया। सेंटकॉम ने यह दावा किया है। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स पर अटैक किए गए हैं। मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर भी हमले किए गए हैं। फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स, ड्रोन से हमले किए गए हैं। सेंटकॉम अब ये मानने के लिए कम से कम तैयार तो हो गया है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, वरना कल तक तो वो इनकार करते हुए नजर आ रहे थे। अमेरिका कह रहा था हमने हमला नहीं किया। दूसरी तरफ इजराइल भी यही धुन बजा रहा था, लेकिन अब सेंटकॉम ये दावा कर रहा है कि उसने कैसे कैसे हमले किए। अमेरिका का ईरान के खुजेस्तान में भी बड़ा हमला देखने को मिला है। ओमिदिये एयरपोर्ट पर अमेरिका का अटैक देखने को मिला। एयरपोर्ट परिसर से धुआं उठते हुए नजर आया इस अटैक के बाद। अमेरिका की तरफ से लगातार कई जगह पर हमले किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर समाप्त हो गया और उसके बाद अमेरिकी सेना के हमले के वीडियो तस्वीरें सामने आने लगी। किस तरीके से वहां पर दहलाया जा रहा है, ये एयरपोर्ट की तस्वीर सामने आई है। आग की जद में एयरपोर्ट जल रहा है और धुएं की लपटें अलग देखने को मिल रही हैं। अमेरिका बस इंतजार कर रहा था अयातुल्ला अली खामनी को दफनाया जाए, वहां से अन्य देशों के डेलीगेशन निकले और उसके बाद वो फुल स्केल वॉर में उतर जाए, और उसने वही करना शुरू कर दिया है। कल तक अमेरिका ने कहा हमने हमला नहीं किया। आज अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने कहां कहां और कैसे कैसे किन किन हथियारों का इस्तेमाल करके हमला किया है। वो खुद इस पूरी बातचीत को तोड़ते हुए नजर आ रहा है, एमओयू को तोड़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि तुर्की में कहा भी गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अब ये समझौता खत्म होता है, सीज फायर खत्म होता है और इसके साथ ही बड़े हमले ईरान के ऊपर किए जाने लगे। ये 2 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो ये दावा कर रही है, सेंटकॉम ये दावा कर रहा है कि हमने हमला कर दिया है, और दूसरी तस्वीर में खुजेस्तान की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एयरपोर्ट जलकर के खाक हो रहा है। अमेरिका के हमलों का ईरान ने भी जवाब दे दिया है। कुवैत में यूएस सैन्य बेस पर जबरदस्त अटैक किए गए हैं, ईरान की तरफ से ये अटैक किए गए हैं, और डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम पर ये हमले किए गए हैं। शेल्टर और सपोर्ट सुविधाओं पर भी ड्रोन की तरफ से अटैक किए गए हैं। जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब पर भी हमले ईरान की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। ईरान का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि जो भी अमेरिका को अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की सलाह देगा या फिर उसे मंजूर कर लेगा, हम उस देश का नक्शा बिगाड़ देंगे, और उसी धुन पर वो आगे बढ़ते जा रहा है। वहीं आईआरजीसी का कुवैत के अब्दाली इलाके में अटैक देखने को मिला है। अमेरिकी हिमारस लॉन्चर को निशाना बनाया। गाइडेड रॉकेट HCMS टेक्निकल मिसाइल दागने में सक्षम है। हिमारस प्रिसिजन स्ट्राइक करने में सक्षम है और इनसे
हमले किए जा रहे हैं। IRGC की तरफ से कुवैत के अब्दाली की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बड़ा अटैक कर दिया गया है। दूसरी तरफ जॉर्डन से बहरीन तक हर जगह हमले किए जाते हैं अब ईरान की तरफ से, क्योंकि उस पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। वो कह रहा है कि हम पर हमले होंगे तो हम मिडिल ईस्ट में उन तमाम कंट्रियों को तबाह कर देंगे जो अपने एयरबेस या एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं अमेरिका को। ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है, मतलब खुद हमले कर रहे हैं लेकिन ईरान की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है उसकी वो निंदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि ये UN चार्टर का उल्लंघन है, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रहा है। ईरान के अरब देशों को भी चेतावनी है, US सेना को जमीन या एयर स्पेस दिया तो फिर हम आपको बख्शेंगे नहीं। ये उनकी तरफ से एक पूरा ब्यौरा जारी करके ये बताया गया है कि पश्चिम एशिया में तनाव किस तरीके से अमेरिका बढ़ा रहा है और अमेरिकी हमलों की वो निंदा कर रहे हैं। UN चार्टर का उल्लंघन करने के आरोप भी वो अमेरिका पर लगा रहे हैं। ईरान का अरब में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला देखने को मिला है। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर भी उनकी तरफ से हमला कर दिया गया है। प्रिंस हसन एयरबेस से जहां पर ड्रोन हैंगर नष्ट होने की खबरें आ रही हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस पर भी हैंगर को नुकसान पहुंचाई ये जानकारी मिली। तो ये तमाम खबरें इससे जुड़ी हुई आ रही हैं कि किस तरीके से वहां पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। ईरान के कमर्शियल शिप्स पर हमलों के जवाब में अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के शहरों और अहम ठिकानों को दहला दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब देने के साथ ही कोड 009 लागू कर दिया है, जिससे अरब देशों में दहशत है। अब ईरान का ये 009 खास कोड है क्या और क्यों है ये इतना खतरनाक, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अट्ठाईस फरवरी 2026 से शुरू हुई मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं। जंग के बीच में ट्रम्प ने एक तरफा सीजफायर का ऐलान किया, फिर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के प्रयास शुरू किए गए। लंबी जद्दोजहद और लगातार बैठकों के बाद आखिरकार दोनों पक्षों ने समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर समझौते को दरकिनार कर दिया है। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से ईरान पर अटैक किए। ईरान के कई शहरों, द्वीपों और अहम ठिकानों पर बम वर्षा की गई। तो वहीं ईरान ने भी अमेरिकी सेना के हमलों का जबरदस्त जवाब दिया। बताया जा रहा है कि ईरान के 10 से ज्यादा शहरों में 140 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई। कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बार अपने मिशन ईरान को कामयाब बनाने के इरादे के साथ मैदान में उतरे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ट्रंप से इंतकाम लेने के लिए मैदान में हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के बेहद अहम बंदरगाह शहर बंदर अब्बास और उसके पास स्थित केशम द्वीप पर जबरदस्त अटैक किए। जिसे बंदर अब्बास और केशम द्वीप के करीब कई जोरदार धमाके सुनाई दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके इतने तेज थे कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के होर्मुगोजन, मरकाजी, एवज, बुशहर, खुजिस्तान, बलूचिस्तान, सिस्तान पर जबरदस्त हमले किए। जानकारी के मुताबिक खुजिस्तान में एक शख्स की मौत हुई, 5 जख्मी हुए। अमेरिकी सेना ने कुवैत और बहरीन से हमले किए। इन हमलों में हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया।
ये हमले ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर किए गए, साथ ही कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाया गया। साथ ही बंदरगाहों पर भी हमले करके तेल सप्लाई बाधित करने की कोशिश की गई। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान पर एक बार फिर से हमले किए। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की क्षमता को खत्म करना है। उधर ईरान ने अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने कोड 009 लागू किया है। इसकी खबर से ही अरब देशों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामने को सुपुर्द खाक करने के बाद मुज्तबा ने एक सीक्रेट मीटिंग की, जिसमें ईरान के शहीदों का बदला लेने का ऐलान किया गया। ईरान ने न केवल अमेरिका के हमलों का जबरदस्त जवाब देना शुरू किया, बल्कि अरब देशों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले करने के लिए अपनी जमीन और एयर स्पेस देना बंद नहीं किया तो उन्हें तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान आर पार की जंग का ऐलान कर चुका है। ईरान के बदले का नाम कोड 009 दिया गया है। आपको इस कोड के बारे में बता, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि नाम दिया क्यों गया। दरअसल 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली खामने को सुपुर्द खाक किया गया, जिनकी हत्या का बदला लेने की कसम मुज्तबा खामनेई ने खाई है। इसके अलावा इस कोड के तहत अरब जगत के 9 देशों को निशाने पर रखा गया है, जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान के निशाने पर सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, यूएई, ओमान और जॉर्डन, इजराइल हैं। ये सभी देश ईरान के मिसाइल्स की रेंज में हैं और यहाँ अमेरिका की सैन्य बेस है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की ओर से सेना और IRGC को खुली छूट मिल चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने रिहायशी इलाकों पर मिसाइल्स दागी। यानी अब ईरान सिविलियन इलाकों को टारगेट कर सकता है। उधर ईरान के नए कोड से अरब देश टेंशन में है, क्योंकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स कहर ढा रहे हैं। कतर में ईरान के हमलों से कोहराम मच चुका है। ईरान ने यहां स्वाम ड्रोन से स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अल उदैद एयरबेस पर हमला करके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ा दिया। इसके अलावा यूए में अल दफरा एयरबेस पर हमला किया, जहां बड़ा नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया। यहाँ हमलों से जबरदस्त नुकसान पहुंचा, जबकि जॉर्डन के मुवक्कफ साल्ती एयरबेस पर भी हमला किया गया। यहाँ भी कमांड और कंट्रोल सेंटर तबाह किया गया। खबरों की माने तो ईरान ने ओमान पर अटैक किया। साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग बेहद भीषण होती जा रही है, जिससे न केवल अरब जगत बल्कि पूरी दुनिया में दहशत है, क्योंकि जंग की आग फिलहाल बुझती नहीं दिख रही। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा परमाणु हथियार का रहा। अमेरिका लगातार ये दावा करता रहा कि वो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देगा, लेकिन अब ईरान के पास परमाणु हथियार से भी भीषण तबाही लाने वाला हथियार आ गया है। कौन सा है वो हथियार, आप इस रिपोर्ट में देखिए। Охуеть. Блин. मिडिल ईस्ट में जंग बेहद विनाशकारी साबित हो रही है। अमेरिकी सेना लगातार ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इस जंग के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम रहा। अमेरिका और इजरायल लगातार दावा करते रहे कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान भी हमेशा से ही यही कहता रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम हथियार बनाने के लिए नहीं, बल्कि नागरिक जरूरतों के लिए है।
लेकिन अमेरिका और इजरायल हमेशा ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा बताते रहे। IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है। हालांकि इससे हथियार नहीं बनाए जा सकते, लेकिन 60% तक संवर्धित यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करने में ज्यादा समय नहीं लगता और 90% तक संवर्धित यूरेनियम से हथियार बनाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान परमाणु हथियार बना सकता है? अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम अहम मुद्दा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच परमाणु प्रोग्राम को लेकर तकनीकी स्तर की वार्ता जारी है, लेकिन इन सब के बीच ईरान के पास और भी ताकतवर हथियार आ गया। एक ऐसा हथियार जिससे वो जब चाहे दुनिया में तबाही ला सकता है और उसका असर देश के किसी एक हिस्से या एक शहर पर नहीं बल्कि पूरे देश पर एक साथ हो सकता है। जंग की शुरुआत से ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान कभी भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर सकता है और जंग के दौरान हुआ भी ऐसा ही। ईरान ने जंग के दौरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस रास्ते से दुनिया भर की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। ये रास्ता ब्लॉक होने से कई एशियाई और यूरोपीय देश टेंशन में आ गए, क्योंकि इस रास्ते से उन्हें होने वाली सप्लाई रुक गई। ईरान को हॉर्मुज़ की ताकत का एहसास जंग के दौरान हुआ, जिसके बाद से ही ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा जमाए बैठा है। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान का हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कब्जा अमेरिका भी नहीं हटा पाया। अमेरिकी सेना ने बहुत लंबे समय तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नाकेबंदी की, ईरान से होने वाली तेल सप्लाई रोकी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान को हॉर्मुज़ के रूप में आय का एक स्थायी साधन मिल गया। ईरान पहले दावा करता था कि वो हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलेगा। हालांकि बाद में उसने टोल टैक्स की जगह उसे जहाजों को दी जाने वाली सर्विसेज, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए वसूली जाने वाली फीस नाम दे दिया गया। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए एक अथॉरिटी तक बना डाली, जिसका काम IRGC के साथ मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट का प्रबंधन और शिपिंग ट्रैफिक के सुरक्षित आने जाने को सुनिश्चित करना है। ईरान के लिए हॉर्मुज़ एक कमाई का साधन तो है ही, उसके साथ ही उसके हाथ में परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक हथियार है। ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से किसी भी देश के जहाज को गुजरने से रोक सकता है। वो खाड़ी देशों से होने वाली तेल सप्लाई को रोक सकता है, जिससे उनकी आय प्रभावित हो सकती है। साथ ही खाड़ी देशों को होने वाली जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ईरान दुनिया के किसी भी देश को होने वाली तेल और गैस की सप्लाई रोककर उस देश का तनाव बढ़ा सकता है। और चलिए अब आपको बताती हूं कि कैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। हॉर्मुज़ परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हो गया इस वक्त। अब आप ये जानिए कि ईरान के लिए हॉर्मुज़ कितना अहम रणनीतिक रास्ता है, जिसकी वजह से इसे परमाणु हथियार से भी ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है। दूसरी तरफ जो तैयारियां की जा रही है पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को चौपट करने की, वो अलग नजर आ रही है कि कैसे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोगों तक तेल गैस की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। दुनिया का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। 20% से ज्यादा हॉर्मुज़ बंद होने पर कच्चा तेल महंगा होते जा रहा है। लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है इससे। ईरान हॉर्मुज़ को अपनी बड़ी ताकत मानता है और अब वो एकाधिकार भी उस पर चाहता है।
हमला होने पर ईरान हॉर्मुज बंद कर देता है और अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख देता है। इस तरीके से हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में त्राहिमाम मच जाती है। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी परेशान हो जाते हैं। परमाणु बम से ज्यादा असर हॉर्मुज बंद होने से अब पड़ने लगा है। तो ये पूरी दुनिया को असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ असर अमेरिका को, इजराइल को पड़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बताती हूं कि यूरोप में आखिरकार क्या चल रहा है, किस तरीके से रूस की सेना अपने इस युद्ध की वजह से परेशान हो गई है और अपनों पर ही गोलीबारी शुरू कर चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब तीसरी खबर का रुख करेंगे विस्फोट में। खबर यूरोप से है, जहां रूसी सेना की ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। मोबाइल एयर डिफेंस टीम की ट्रेनिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। जवान ने रोटरी मशीन गन पर से नियंत्रण खो दिया और कुछ रूसी जवानों के घायल होने की खबर आई है। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ रूसी जवानों को गोली लगी है और अब वो घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये मोबाइल एयर डिफेंस टीम की ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। रोटरी मशीन गन से जिस तरीके से ये नियंत्रण खोया है जवान ने, उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी कितनी भयावह हैं, जहां इस रोटरी गन से अपना नियंत्रण जवान खो देता है। वो खुद भी कुछ दूर जाकर के गिरता है, लेकिन इस बीच में एक बड़ा घटनाक्रम होता है। आसपास खड़े हुए जवानों को गोली लग जाती है और अब कुछ जवान इस वजह से घायल हो जाते हैं। रूस के आगे यूक्रेन सीना तान करके खड़ा है। वो रूस के इलाकों पर बारूदी बारिश कर रहा है, कारोबारी ठिकाने तबाह कर रहा है, सामरिक ठिकाने बर्बाद कर रहा है और इनका असर अब रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे ये असर पड़ रहा है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें आपको चौंका सकती है। देख सकते हैं कि जवान अपनी मशीन गन से फायर करने की कोशिश करता है और इसी दौरान न केवल खुद गिर जाता है, बल्कि उसकी गन से चली गोलियां उसकी अपनी टीम की ओर से आ जाती हैं। आपके लिए बात और भी चौंकाने वाली होगी कि ये जवान किसी मिलिशिया ग्रुप के नहीं, बल्कि दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में शुमार रूसी सेना के वेल ट्रेंड जवान हैं। आप एक बार फिर देखिए किस तरह रूसी सेना के जवान के हाथों यह हादसा हुआ। दरअसल ये रूस की मोबाइल एयर डिफेंस टीम के सैनिक हैं, जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान याक 12.7 मिलीमीटर की रोटरी मशीन गन दी गई, लेकिन जवान ने इस पर कंट्रोल खो दिया। खबर है कि हादसे में कुछ लोग जख्मी हो गए और कुछ तो दहशत में आ गए। दरअसल ये मशीन गन आमतौर पर हेलीकॉप्टर गनशिप पर लगी होती है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब रूसी सेना के जवानों ने अपनों पर ही वार किया हो। बताया जा रहा है कि रूस के कई फाइटर जेट्स अपने देश में बम गिरा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2022 से अब तक ऐसे कम से कम 334 मामले सामने आए हैं। रूस ने यूक्रेन पर बड़ी संख्या में गाइडेड बम गिराए, लेकिन कई बमों में तकनीकी खराबी आई और वो अपने इलाके में गिर गए। मीडिया संस्था एस्ट्रा के मुताबिक फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रूस और उसके कब्जे वाले इलाकों में कम से कम 334 बम गलती से गिरे, जबकि सिर्फ 2026 में ऐसे 26 मामले दर्ज किए गए। इन हादसों में लोगों की मौत हुई, ट्रेनें पटरी से उतर गईं, घर तबाह हुए और कई रिहायशी इलाकों में बड़े गड्ढे बन गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस यूक्रेन पर हमलों में सबसे ज्यादा गाइडेड बम का इस्तेमाल कर रहा है। इन बमों में खास किट और फोल्ड होने वाले पंख लगाए जाते हैं। लड़ाकू विमान इन्हें रूस की सीमा के भीतर से ही छोड़ देते हैं ताकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से बाहर रहें। इसके बाद बम अपने पंख खोलकर हवा में लंबी दूरी तय करते हुए टारगेट तक पहुंचते हैं, लेकिन कई मामलों में यही पंख समय पर नहीं खुलते। ऐसी स्थिति में गाइडेड बम सामान्य बम की तरह सीधे जमीन पर गिर जाता है और कई बार वो रूस के अपने इलाकों में ही विस्फोट कर देता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में हुई। ये इलाका सीधे यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र से लगा हुआ है। रूस अक्सर इसी इलाके से अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर यूक्रेन के खार्किव पर गाइडेड बम गिराता है। साफ है कि एक और यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के जवान और हथियार ही उसे घाव दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि पुतिन आखिर इस जंग को कैसे जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और हॉर्मुज के पास ईरान के ठिकानों पर यूएस का अटैक देखने को मिला है। ईरान के मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है। आईआरजीसी के फास्ट अटैक नावों पर भी हमले किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। लगातार अमेरिका की तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं। हॉर्मुज के पास ईरान के ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर भी बताई थी कि सेंटकॉम ये बता रहा है कि किस तरीके से वो टारगेटेड अटैक कर रहा है और इसके साथ साथ कौन कौन से वो हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये अभी भी बताया जा रहा है कि आईआरजीसी की फास्ट अटैक नाव हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम हो, सबको अमेरिका निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।